संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध के विषय में देवदूत और पितरों का तथा धर्म के विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्व काल में भगवान वेद व्यास ने मुझे धर्म के जो गूढ़ रहस्य बतलाए थे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके करने से देवता, पितर, ऋषि, प्रमथ, लक्ष्मी, चित्रगुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं, जिसमें महान फल देने वाले ऋषि धर्म का रहस्य सहित समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठान से बड़े बड़े दानों और संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। उस धर्म को जो जानता और जानकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह पापी रहा हो तो भी पाप मुक्त होकर सद्गुण संपन्न हो जाता है। 10 कसाईयों के समान एक तेली, 10 तेलियों के समान एक कलवार, 10 कलवारों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है। अतः राजा का दान लेना निषिद्ध माना गया है। जिसमें धर्म, अर्थ और काम का वर्णन है, जो पितृ पुण्य परिचय कराने वाला है, जिसमें धर्म और उसके रहस्यों की व्याख्या है तथा जो परम पितृ धर्मयुक्त और साक्षात देवताओं द्वारा निर्मित है, उस शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। जिसमें पितरों के श्राद्ध के विषय में गूढ़ बातें बताई गई हैं, जहाँ संपूर्ण देवताओं के रहस्य का पूरा वर्णन है तथा जिसमें रहस्य सहित मान फलदायी ऋषि धर्म का एवं बड़े बड़े यज्ञों और संपूर्ण दानों के फल का प्रतिपादन किया गया है। उस शास्त्र को जो लोग सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उनका तत्व हृदयंगम होता है तथा जो पढ़कर दूसरों के सामने उसकी व्याख्या करते हैं, वे साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। जो मनुष्य अतिथियों की पूजा करता है, उसे गौदान, तीर्थ स्नान और यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलता है, जो श्रद्धा के साथ धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे अवश्य पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। श्रद्धापूर्वक शास्त्र श्रवण करने वाला मनुष्य अपने पूर्व पापों से छुटकारा पा जाता है, भविष्य में वह पाप नहीं करता तथा नित्य प्रति धर्म का अनुष्ठान करता रहता है और मरने के बाद उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक देवदूत ने पितरों और देवताओं से प्रश्न किया, क्या कारण है कि श्राद्ध के दिन श्राद्धकर्ता और श्राद्ध में भोजन करने वाले पुरुष के लिए स्त्री संग का निषेध किया गया है? तो श्राद्ध में अलग अलग 3 पिंड क्यों दिए जाते हैं? पहले पिंड किसे देना चाहिए, दूसरा पिंड किसे मिलता है तथा तीसरे पिंड का अधिकारी कौन है? ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ। तो पितरों ने कहा, देवदूत, तुम्हारा कल्याण हो, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है, तो भी हम इसका उत्तर देते हैं, सुनो। जो पुरुष श्राद्ध का दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके स्त्री के साथ संग करता है, उसके पितर उस दिन से लेकर 1 महीने तक उसके वीर में निवास करते हैं। अतः हम क्रमशः पिंडों का भाग बतला रहे हैं। श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है, उससे पहला पिंड जल में डाल देना चाहिए, मध्यम पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए और तीसरा पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। जो इसका पालन करता है, उसके धर्म का कभी लोप नहीं होता। उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हैं और उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। देवदूत ने पूछा, पितृगण, आप लोगों ने पिंडों का क्रमशः विभाग बतला दिया, किंतु पहले पिंड को जो जल में डाल देने की बात बताई है, उसके अनुसार यदि वह जल में डाल दिया जाए तो नीचे जाकर वह पिंड किसे मिलता है, किस देवता को प्रसन्न करता है तथा किस प्रकार उससे पितरों का उद्धार होता है? इसी प्रकार यदि मध्यम पिंड पत्नी ही खा जाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिंड का उपभोग करते हैं तथा अंतिम पिंड जब अग्नि में डाल दिया जाता है तो उसकी क्या गति होती है, वह किस देवता को मिलता है? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। तो पितरों ने कहा, देवदूत, पहला पिंड जो पानी के भीतर चला जाता है, वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से जो मध्यम पिंड का भक्षण करती है, उससे प्रसन्न होकर पिता में पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं तथा अग्नि में जो पिंड डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितर मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं।
इस प्रकार तीनों पिंडों की गति बताई गई है। ब्राह्मण को स्नान आदि से पवित्र होकर श्राद्ध में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करने वाला ब्राह्मण उस दिन यजमान का पितर माना जाता है, इसलिए उसे अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसके लिए वह पराई स्त्री के समान होती है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार श्राद्ध का दान देता है उसकी संतान की वृद्धि होती है। पितरों के इस प्रकार कहने के बाद विद्युतप्रभ नाम वाले एक तपस्वी महर्षि ने इंद्र से पूछा, देवराज, मनुष्य मोहवश कीट, चींटी, सांप, भेड़, मृग और पक्षी आदि त्रियग योनियों के प्राणियों की हिंसा करके जो महान पाप बटोरते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए? उनका ये प्रश्न सुनकर सभी देवता, ऋषि और पितरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्र ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर क्षेत्र का मन ही मन ध्यान करके जल में स्नान करें। ऐसा करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गाय की पीठ का स्पर्श करके उसकी पूंछ को प्रणाम करता है, उसे उपयुक्त तीर्थों में 3 दिन तक उपवास पूर्वक रहने और स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं के मध्य में अपने गुरु बृहस्पति से मधुर वाणी में कहा, भगवान, मनुष्य को सुख देने वाले धर्म का गूढ़ स्वरूप बतलाइए, साथ ही रहस्य सहित दोषों का भी वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, साक्षात ब्रह्मा जी ने सूर्य, पवन, अग्नि और लोक माता गौओं की सृष्टि की है। यह मनुष्य लोक के देवता हैं तथा संपूर्ण जगत का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। जो स्त्री और पुरुष सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करते हैं, वे 86 वर्ष तक दुराचारी और कुल कलंक होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जब पवन देवता के साथ द्वेष करते हैं, उनकी संतान गर्भ में आकर नष्ट हो जाती है। जो जलती हुई आग में ईंधन नहीं डालते, उसका भविष्य अग्निहोत्र के समान अग्निदेव नहीं ग्रहण करते। जिनके बछड़े अभी बहुत मोटे छोटे हों, ऐसी गौओं का सारा दूध दूकर जो लोग पी जाते हैं, उनके यहाँ दूध पीने वाले बच्चे नहीं पैदा होते। उनकी संतान और कुल का भी नाश हो जाता है। उत्तम कुल में उत्पन्न विद्वान ब्राह्मणों ने पूर्व काल में इसी प्रकार उक्त पापों का फल होता देखा है। इसलिए शास्त्र में जिन कर्मों का निषेध किया गया है उसका परित्याग करना चाहिए, और जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया है उसका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तदनंतर संपूर्ण देवता, मरुदगण और ऋषियों ने पितरों से पूछा, मनुष्यों की बुद्धि थोड़ी होती है, अतः मैं कौन सा कर्म करके जिससे आप लोग उसके ऊपर संतुष्ट होंगे? श्राद्ध में दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है? मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से पितरों के ऋण से छुटकारा पा सकते हैं? इन बातों को सुनने के लिए हमें बड़ी उत्सुकता है। तब पितर ने कहा, देवगण, उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य के जिस काम से हम संतुष्ट होते हैं उसको सुनिए। नीले रंग के सांड छोड़ने, अमावस्या को तिल मिश्रित जल से तर्पण करने और वर्षा काल में दीपदान करने से मनुष्य का पितरों के ऋण से उद्धार होता है। इस प्रकार निष्कपट भाव से किया हुआ दान अक्षय और महान फल को देने वाला है, और इससे हम लोगों को भी सदा संतोष रहता है। जो पुरुष पितरों में श्रद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे, वे अपने प्रपितामहों का दुर्गम नरक से उद्धार कर देंगे। इस प्रकार श्राद्ध के कालक्रम, विधि, पात्र और फल का यथावत वर्णन किया गया।